हेलो दोस्तों, द बयान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक्स भारत के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे आगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो एक बात और बता कि पिछले में हम लोग अक्षांश और देशांतर देखे थे। बीच में जो ये लेटा हुआ लाइन है इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश था और जो लॉन्गिट्यूड है और दो भागों में बांट रहा है वो था 0 डिग्री देशांतर। और भारत कहाँ था? भारत की स्थिति है, अगर देशांतर रेखा की बात करें तो ये है पूर्वी गोलार्ध में, अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ से डिस्टेंस मेरा कितना था? 876 किलोमीटर। अब देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत का क्या है स्थिति। तो अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार से, अक्षांशीय विस्तार में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार की बात करें, यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का लंबाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है। यह है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अगर रफली हम बना लें, ठीक है, ये रफ फिगर है, एक्चुअल में बना नहीं है, लेकिन अगर लेंथ की बात करें इसका तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसका जो टोटल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, ये है 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। और कल हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल, ये कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण टोटल जो डिस्टेंस है ये है पूरब से पश्चिम, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में, और ये तो पूछा ही जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये है भारत और कल हम लोग देखे थे ये है अरब सागर। नीचे हिंद महासागर है और ये है बंगाल की खाड़ी। अब भारत में जो पूर्वी तट है, मतलब समुद्री इलाका, ये है पूर्वी तट पूरब की ओर, पश्चिम की ओर जो है उसको बोला जाता है पश्चिमी तट, है ना। अब पश्चिमी तट में कौन है? अरब सागर। पूर्वी तट पे है बंगाल की खाड़ी और सबसे नीचे हिंद महासागर। अब अगर देश की बात करें तो पश्चिमी तट के इलाके में देखें तो यहां पे कौन सा है? मालदीव। नीचे है श्रीलंका। मतलब भारत के दो जलीय पड़ोसी देश हैं, वो है मालदीव और एक है
श्रीलंका। ठीक है, अगर हम इसके पड़ोसी देश की बात करें तो यहां आ जाता है पाकिस्तान। अगर आप लोग मैप देखें तो पता चलेगा। ठीक है, इधर आ जाता है चाइना। ठीक है, बीच में आता है नेपाल, इधर आता है भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर आगे है म्यांमार। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब स्थल से सटा हुआ, ठीक है, और जल से सटा हुआ कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से स्टेट हैं जो पाकिस्तान को टच करता है, चाइना को टच करता है, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं भारत और उससे सटे जो देश है उसके बारे में। तो भारत से जो सटे देश हैं, स्थलीय देश, वो कितने हैं? वो है 7, और जो जलीय हैं वो है 2। और ये 7 स्थलीय की बात करें तो वो है हमारा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। अगर हम जलीय की बात करें तो ये हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, कौन है? 2, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक है, श्रीलंका का राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मालदीव की राजधानी ये भी कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं जो पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, वो कौन कौन से राज्य को टच करता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप लोग मैप देखिएगा तो मैप के अंतर्गत आप देखेंगे कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान और कश्मीर इसको टच कर रहा है। ठीक है, और वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, और उसमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर 2, 2, 4 राज्य जो है पाकिस्तान को टच कर रहा है। और चाइना को कौन कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आप मैप से याद करेंगे तो जल्दी होगा, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेपाल से बात करें तो नेपाल से उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद भूटान से सटे राज्य असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर भूटान है, सॉरी। उसके बाद बांग्लादेश से है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एंड मेघालय। और म्यांमार से है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और एक जो है जम्मू कश्मीर से सटा है सिर्फ अफगानिस्तान। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर का। और सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है, तो हमारा है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर का। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है और सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बांग्लादेश ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग स्टेट की बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सा स्टेट है जो समुद्रिक सीमा साझा करता है और कौन कौन से स्टेट है जो स्थलीय सीमा साझा करता है। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जिसको प्रदेशीय भारत कहा जाता है, तो यहां पे हम देखें तो समुद्र को जो टच करता है वो है पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, और गुजरात का जो तट है वो सबसे ज्यादा लंबा है, उस तट रेखा सबसे लंबी। और ये हम बात कर रहे हैं किसका? पश्चिमी घाट का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गोवा, उसके बाद आ जाता है कर्नाटक, उसके बाद आ जाता है केरला। यह है पश्चिमी घाट से। ठीक है, अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, मतलब पूर्वी घाट मतलब ये बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट मतलब ये जो भी स्टेट सटा हुआ है वो है अरब सागर से सटा हुआ।
अगर पूर्वी घाट की बात करें, सबसे ऊपर देखेंगे तो वो है पश्चिम बंगाल, बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उड़ीसा कौन से तट पे है, तो उड़ीसा हमारा पूर्वी तट पे है। अगर पूछा जाए कि उड़ीसा कौन से ओशियन में है, तो क्या बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अरब सागर, निम्नलिखित में से अरब सागर को कौन टच करता है, ऑप्शन में कोई एक दे देगा, पश्चिमी घाट वाला, जैसे गुजरात ही दे दे, तो गुजरात टच करता है इसको, ठीक है। तो ये हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो समुद्र से सटा हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद ऐसे तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है अक्षांश और देशांतर के बारे में डिटेल में, ठीक है, लेकिन यहां पे हम थोड़ा बात कर लें अक्षांश देशांतर की, ताकि आपको पता चलेगा कि उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और भारत किस स्थिति में है, ठीक है। तो यह है अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, कितना है 23 होल बाई 1, 23.5 डिग्री, 23 होल 1/2 डिग्री क्या है उत्तर, यानी नॉर्थ। और ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। और सूरज की रोशनी जो सबसे ज्यादा है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध, और भारत जो हमारा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। अगर इसकी बात करें तो यहां पे न ज्यादा गर्मी पड़ता है और न ज्यादा ठंडा पड़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद का जो इलाका है ये वाला, ये पोल होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो इलाका है ये पूरी तरह ठंडा रहता है, पूरी तरह बर्फ जमा रहता है, और इस इलाके को बोला जाता है शीत कटिबंध। तो हम लोग बुक में लिखा हुआ देखते हैं शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग भारत का परिचय देखें, जिसमें पिछले वीडियो में अगर देखें तो वहां पे हम लोग उसका क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से देश अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का रैंक क्या है, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कौन सा रैंक है, ये सारी बातें को हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे आगे हम लोगों ने देखा कौन कौन से स्टेट है, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश को टच कर रहा है, कौन कौन सा स्टेट है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, इन सारी बातों को देखें, ठीक है। आगे हम लोग ज्योग्राफी का जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कल, और आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।